हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और परीक्षा से पहले आप यदि इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा साबित। दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, रस कितने प्रकार के होते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, रस कितने प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 प्रकार के। दोस्तों, रस 11 प्रकार के होते हैं। पहला श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। रस कुल 11 प्रकार के होते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा शांत रस। हिंदी साहित्य का नौवां रस शांत रस है, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, शांत रस। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा रौद्र रस का। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाह। वाह दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गा। गा दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ये है जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। दोस्तों, इसमें ये जो है पूर्ण विराम होगा, और बी प्रश्नवाचक, सी है विस्मयाद बोधक का चिन्ह है, और डी है जो है अर्ध विराम का चिन्ह है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों बी, प्रश्न चिन्ह बी होगा। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं दोस्तों। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण। वर्ण जो है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है, याद कर लेना है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, आप सभी को जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्कंध। कंधा शब्द का तत्सम रूप स्कंध होगा, उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा। मथुरा जो दोस्तों ब्रज भाषा का क्षेत्र है, उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। आइए अगला सवाल है, निम्न में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। निम्न में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षी उड़ रहे हैं। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, पक्षी उड़ रहे हैं में अकर्मक क्रिया होगी। अगला सवाल है दोस्तों, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है।
उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिना। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द बिना है। अगला सवाल है दोस्तों, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भर। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द भर होगा। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आय। आय दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कांत और कांति, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी सही। कांत का कांति जो है सही नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्राण। प्राण दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगी, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, रट लेना है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मानव पढ़ता है। मानव पढ़ता है, इसमें वर्तमान काल होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। मानव पढ़ता है वाक्य वर्तमान काल है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाक्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाक्य में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मवाच्य में। श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह वाक्य कर्मवाच्य में है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, वह चम्मच से चावल खाता है वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? वह चम्मच से चावल खाता है वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा करण कारक। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, करण कारक होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फूल। फूल जो है दोस्तों शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है, स्कंध का तद्भव रूप है। स्कंध का तद्भव रूप है ए कद, बी हल्दी, सी कंधा और डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कंधा। स्कंद का तद्भव रूप कंधा होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनु। अनु जो है अनुगामी शब्द में उपसर्ग है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ी ई। सावधानी में बड़ी प्रत्यय है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है?
सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, गृहस्थ। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ए भौरा कोयल, बी भौरा आम, सी कोयल सुख और डी कोयल अज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भौरा कोयल। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं भौरा और कोयल, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। ए बिजली तेज, बी तेज बिजली, सी बादल गर्जन और डी गर्जन बादल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिजली तेज। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं बिजली तेज, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। आगे अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूधन अल्प। स्वल्प का संधि विच्छेद होगा सूधन अल्प, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, स्वल्प। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष। पुस्तकालय शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बंग महिला। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया कितने प्रकार की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों क्रिया 2 प्रकार की होती है। आंसर इसका हो जाएगा 2। क्रिया 2 प्रकार की होती है, तो इसका उत्तर हो गया सी सही, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं। ये जो है दोस्तों शुद्ध है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। भारत में अनेक जातियां हैं, शुद्ध शब्द होगा, उत्तर हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है दोस्तों, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, यमक अलंकार होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का
अर्थ है। ए बुरी तरह काम में लगे रहना, बी मन लगाकर काम नहीं करना, सी निर्धन होना और डी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल होना का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लेना एक न देना दो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लेना एक न देना दो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ए उधार वापस ना करना, बी किसी से उधार ना लेना, सी किसी से कुछ मतलब ना रखना और डी पैसों की लेन देन करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किसी से कुछ मतलब ना रखना। लेना एक ना देना दो का लोकोक्ति का अर्थ होगा किसी से कुछ मतलब ना रखना। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही, किसी से कुछ मतलब ना रखना। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि हो। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ईरानियों का। हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 14 सितंबर को। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुरी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जयपुरी बोली नहीं बोली जाती है। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल प्रेमचंद की कृति नहीं है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? ए महादेवी वर्मा, बी जैनेन्द्र, सी राम कुमार वर्मा और डी अजय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा को। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले महादेवी वर्मा को मिला था। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, महादेवी वर्मा को। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? यह दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग ज़रूर बताइए, और दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।